प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में अभिवादन करता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप हमेशा यीशु में प्रसन्न और आनंदित रहें। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वे आज सुबह अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि आज प्रभु आपके लिए कौन सा वचन लेकर आए हैं? दुनिया में सबसे महंगा क्या है, बताइए? क्या कीमती है? मोती, माणिक और हीरे कुछ कीमती चीजें हैं। एक और कीमती वस्तु जो बहुत से लोगों के पास होती है वह है सोना। अब इसकी कीमत भी इतनी तेजी से बढ़ रही है। हम ऐसी स्थिति में हैं जहां इसे खरीदना मुश्किल हो गया है। सोना बहुत महंगा हो गया है और अब इसे खरीदना कठिन हो गया है। अगर आपके पास 10 तोला सोना है तो उसे बहुत बड़ी बात माना जाता है। स्थिति ऐसी हो गई है। कुछ लोगों के पास सैकड़ों तोला या यहाँ तक कि किलो में भी सोना होता है और वे इतने सोने के मालिक होने पर गर्व करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा है जो सोने से भी अधिक कीमती है? क्या आप जानते हैं वह क्या है? भजन संहिता 119 के 72वें वचन में इसके बारे में कहते हैं, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। आजकल आम लोगों के बीच सोना और चांदी बहुत कीमती माने जाते हैं। जिनके पास ये होते हैं उन्हें अमीर समझा जाता है, लेकिन सच्ची संपत्ति सोना या चांदी रखना नहीं है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप वास्तव में सबसे अमीर हैं, क्योंकि यह अधिक कीमती है। पवित्र शास्त्र सोने और चांदी से भी अधिक कीमती है। यह परमेश्वर का वचन है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है। विश्व के इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाली और सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक बाइबल है। यह पवित्र बाइबल आज दुनिया की सबसे अधिक ट्रांसलेट की जाने वाली महान पुस्तक मानी जाती है। इसी के साथ पूरी दुनिया भर में बाइबल के आधार पर अब तक अनगिनत और लाखों पुस्तकें विस्तार से लिखी जा चुकी हैं। बाइबल दुनिया में प्रतिदिन सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक भी है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। अगर इसे किसी मनुष्य ने लिखा होता तो एक बार पढ़ने के बाद यह बोर हो जाती। मैं 1972 में उद्धार पाने के बाद से हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ता और उस पर मनन करता आ रहा हूँ। अब 58 साल हो गए हैं। ये आज भी मेरे लिए ताज़ा है। अगर मैं सुबह उठते ही बाइबल नहीं पढ़ता तो मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई है। मैं जब भी इसे पढ़ता हूँ ये हमेशा ताज़ा ही लगती है। इसे बार बार पढ़ने के बाद भी यह हमेशा ताज़ा लगती है और प्रभु इसी पुस्तक से मुझसे बात करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। भजन गायक कहता है, तेरी दी हुई व्यवस्था, अर्थात ये वे शब्द हैं जिन्हें स्वयं प्रभु ने लिखा है। इसीलिए आपको इसे पढ़ने, उस पर मनन करने और सुबह सबसे पहले प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगर आपने इसे एक बार छक लिया है तो आप हर सुबह इसे पढ़े बिना रह नहीं सकते। मैं अपनी बाइबल के बिना कहीं नहीं जा सकता। उसका वचन हर समय मेरे साथ होना चाहिए। मैं अपने सूटकेस में पूरी बाइबल रखता हूँ, लेकिन अपने बैग में नया नियम रखता हूँ ताकि एयरपोर्ट या विमान में पढ़ सकूँ। चाहे मैं इसे कितनी भी बार पढूं, ये कभी भी बोर नहीं होता। यही परमेश्वर के वचन को अनोखा बनाता है। इसे पढ़कर देखिए, इस पर मनन करके देखिए। यह आपके जीवन में आपकी प्रधानता बन जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा खजाना है। यदि आप इसे प्रेम करने, पढ़ने और उसका पालन करने के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं तो आपको महान शांति मिलेगी। जो लोग प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं उन्हें महान शांति मिलती है। जो परमेश्वर के वचन में आनंदित होता है और दिन रात उस पर मनन करता है, वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल होता है। जब आप वचन से प्रेम करते हैं और उसे पढ़ते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें सफल होंगे और आपको हमेशा शांति मिलेगी। क्या आप परमेश्वर के वचन को अपनाएंगे? यदि आपके पास बाइबल की एक प्रति नहीं है तो कृपया एक खरीद लें। यदि आपको नहीं पता कि इसे कहाँ या कैसे खरीदना है तो हमें बताएं। हम आपको एक मुफ्त प्रति भेजेंगे। हम इसे आपकी पसंदीदा भाषा में भेजेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। क्या आप उसके वचन से प्रेम करेंगे और आशीर्वाद के अधिकारी बनेंगे? कहें, प्रभु आपका वचन मेरा आनंद है। आपका वचन सोने और चांदी से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपका वचन सदा मेरे साथ रहे। मुझे हर दिन आपके वचन को पढ़ने, उसे प्रेम करने और उसका पालन करने में सहायता करें। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।